वेलकम टू इंडियन निक्स। मैं हूं नीतीश और हमारे साथ दो ऐसे शख्स हैं मित्रों जो कि जमुई जिला से हैं और जमुई जिला का नाम रोशन की है। एक्चुअली जो हमारे देख रहे हैं, एक तो स्नेहा है, एक तो पूनम है और दरोगा में चयन है इस बार। और कहीं ना कहीं अभी हम लोग द्वारिका भवन जमुई में हैं और जमुई में दोनों मिली है जो कि आज धावक फिजिकल एकेडमी के द्वारा। तो बात करते हैं किस तरह पढ़ाई रहा, गाँव देहात से बिलोंग करने वाले और दरोगा तक पहुँच जाना, ये सबसे बड़ी बात है हमारे जमुई के लिए। तो और खास बात यह है कि हमारे बेटिया रानी नाम रोशन की है। तो जानकारी लेते हैं। वेलकम टू इंडियन निक्स। बाबू कैसे हो? ठीक है सर, आपके कृपा से। अच्छा बताइए, दरोगा बन गई है, क्या कुछ संघर्ष रहा? क्योंकि अभी के जमाने में बेटी को लोग कम पढ़ाते लिखाते हैं और आप एक दरोगा बनी है, ये खुशी की बात है। कैसा संघर्ष रहा बताना। सर मेरे पापा तो मेंटल हेल्थ थोड़ा सा इशू है। अच्छा। उसके वजह से मेरे मामा जी हमको, मेरा घर यहाँ पे लोहरा में था। अच्छा। यहाँ पे कुछ शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, तो मेरे मंझले जो मामा थे नरेश दास, वो हमको जसीडी लेके चले गए। अच्छा। तो वहीं पे मेरा वहीं पे हम शिक्षा प्रारंभिक से करते रहे और अभी तक वहीं पे शिक्षा प्राप्त किए। बट यहाँ मेरे मम्मी जो है माता जी शकुना देवी, वो एक हॉस्पिटल में काम करके हमको पढ़ाई है। हॉस्पिटल में काम करके आपको पढ़ाए हैं? हाँ, मेरे मम्मी अच्छा। हमको हॉस्पिटल में काम करके पढ़ाई है। मेरे पापा किसान हैं, खेत में मेंटल हेल्थ इशू के वजह फिर भी काम करते थे। अच्छा। दवाई भी खाते हैं रांची का और इसके बाद में काम भी करते हैं। और मम्मी मेरा हॉस्पिटल में रह के हॉस्पिटल में काम करके हमको पढ़ाई है। मेरे मामा जी लोग भी सपोर्ट किए। मेरे भैया यहाँ से मतलब जसीडी से मेरा देवघर जो पुस्तकालय जो जहाँ पे पढ़ने के लिए जाते लाइब्रेरी, वो बहुत ज़्यादा दूर है, 8 किलोमीटर। तो मेरे भैया हमको बाइक से लेके जाते थे और घर में ही ला के छोड़ते थे। मेरे भैया मेरे पीछे बहुत मेहनत किए हैं। मेरे एक खास मित्र भी थे, अभी मतलब रिलेशन सोचिए। हाँ। उन्होंने हमको बुक प्रोवाइड किया और मतलब जितना होता है कोर्स प्रोवाइड किए। अच्छा। कुछ पैसा का भी हेल्प करते थे। मेरे मामा जी भी हेल्प किए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ तक हम आने के लिए हम उन लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना आप लोग हेल्प किए तो हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कभी मनोबल टूटा नहीं? क्योंकि नहीं। आपके परिवार की जिस तरह की परिस्थिति देख देख के हाँ। और एक बेटी है आप कहीं ना कहीं, तो कभी मनोबल टूटा नहीं आपका? मनोबल तो टूटा, खुद में रो लेते थे पर घर में किसी को नहीं बताते थे। क्योंकि अगला बार मेरे मन निषेध में रनिंग नहीं हुआ था तो हम छुप छुप के घर में सबसे रोते थे। बोलते थे कि मेरा हो चुका है रनिंग पर देखो मेरिट, लेकिन हम घर में ये नहीं बताया कि मेरा रनिंग ही नहीं हुआ है। हाँ। क्योंकि उस टाइम मेरा माता जी का बहुत सीरियस तबीयत खराब था। अगर उस टाइम हम बोल देते कि मेरा रनिंग नहीं कंप्लीट हुआ है तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाता। इस वजह से हम मम्मी को बोले कि मम्मी मेरा रनिंग तो हो गया है, तुम ठीक हो जाओ तो वहाँ पे फिर पोस्टिंग मिलेगा ना तो तुमको लेके जाएंगे। और मेरी मम्मी सही में ठीक भी हो गई। उसको जब मेरा दरोगा का फाइनल रिजल्ट आया ना तो उस दिन मम्मी को बताया, मम्मी उसमें मेरा रनिंग में नहीं हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। हमारे जमुई के बेटिया रानी है दोस्तों और नाम रोशन की है और कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है। और एक तो और शख्स ऐसा बताना बाबू, अभी के जमाने में कहीं ना कहीं लड़कियां इंस्टा पे है, तमाम चीजों पे डांस करती है, मोबाइल है, लन फन बहुत सारे करते हैं, लेकिन आपका क्या मन हुआ जो कि आप पढ़ाई के और ध्यान दिए? ये सबसे कब कैसे बचे आप? पहला नंबर तो आपके पास जब पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास मोबाइल भी नहीं रहेगा और रिचार्ज करने का पैसा भी हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो मेरे पास एक पुराना मोबाइल आया, वो भी मेरी दीदी हमको दी कि तुम पढ़ो इससे। तो हम उसमें तो रिचार्ज भी तो कमे का कराते थे, तो सोचते थे कि जो इंस्टा रील में ख़त्म कर देंगे अपना MB ख़त्म करके, उससे अच्छा है कि हम इससे पढ़ाई कर ले। और हमको इंस्पायर हुए, सबसे हमको बताया गया कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ो तो देखो सबको दरोगा बनती है। हम 2 ही बहन हैं, मेरा कोई मतलब अपना भाई नहीं, पर मेरे भाई लोग हैं वो अपना भाई से भी कम नहीं है। लेकिन एगो मान सकते हैं किसी के लिए कि इसका 2 ही बेटी है, इसके बाद इसका मम्मी पापा को कौन देखेगा। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो हमको ही पढ़ना चाहिए। तो हम पढ़े और अभी मेरी एगो बड़ी बहन का सिस्टर है, उसका शादी हो गया, वो भी नॉर्मल ही परिवार में शादी हुआ है। अभी हमको मेरे पढ़ाने के पीछे बहुत कोई का हाथ है, बहुत कोई का हाथ है। हाँ। अभी खुशी हो रहा है ना दरोगा बन के? हाँ, और यहाँ पे जब आए इनके आगे चल के शादी उदी हो गया तो जो मदद किया सबको भूल जाना हाँ, है। नहीं भैया ऐसा कहीं नहीं होगा। हाँ। मन निषेध में हम यहाँ पे रनिंग करने के लिए आए थे तो हम यहाँ पे भटक गए कि कौन सा संस्थान में जाए रनिंग करने के लिए। तो पहले हम एक तो दूसरा संस्थान में चले गए। अच्छा। वहाँ पे हमको ठीक नहीं लगा तो फिर हम लास्ट में जब 10 दिन बचा तो हम धावक फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए। इसके बाद में जब मेरे उसमें नहीं हुआ रनिंग, क्योंकि
कुछ 19 सेकंड के लिए हम छट गए थे अच्छा। उसमें। तो बिहार एसआई का जब मेरा रिजल्ट हुआ तो हम डायरेक्ट धावक फिजिकल में ही चला। तो सर बोले अरे इस बार तुम्हारा नहीं हुआ ना तो हम तुमको ज़बरदस्ती घींच के वहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन तुमको करा के रहेंगे। और सर माइक पे सबसे ज़्यादा मेरा ही नाम बोलते थे, पूनम भागो भागो। और जब हम वहाँ पे रनिंग फाइनल रनिंग कर रहे थे उस टाइम भी मेरा कान में यही आवाज़ गूंज रहा था, पूनम भागो भागो। चलिए बहुत बढ़िया, और कहीं ना कहीं इसी तरह नाम रोशन करिए। और अच्छी खुशी की बात है हमारे जमुई के बेटिया रानी है, तमाम लड़कियां अभी इधर से उधर फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ों पे नहीं भागना है। देखिए एक बेटिया रानी है जो कि नाम रोशन की है, और एक और हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। वेलकम टू इंडियन एक्स, कैसे हैं बाबू? थैंक यू सर आपको मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और सबसे पहले तो शुभकामनाएं, जो कि आप नाम रोशन किए हैं और इतना मेहनत इतना सफल हुए, इसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा बताइएगा अपना संघर्ष के बारे में, क्योंकि अभी तो आप संघर्ष में आप जीत गए हैं, लेकिन पीछे का जो कहानी है, बहुत लोग आधे रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत लोग आगे जाते जाते भटक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बताइएगा। सर संघर्ष कहूँ तो मेरा संघर्ष एक लाइन में बयां ही नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि मेरा बचपन ही संघर्ष से गुजरा है। अच्छा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पापा का अच्छा व्यवसाय था, चलता फिरता, लेकिन कहते हैं ना व्यवसाय रहने से भी यदि गांव समाज आपका सपोर्टिव ना हो, शिक्षित ना हो, तो आपको मतलब शिक्षा के प्रति रुख ही नहीं बचता है। अच्छा। हमारे जो गांव है वहाँ पे बेटियां को पढ़ाने के प्रति कोई केयर ही नहीं है। अच्छा। कहाँ, कौन से गाँव बताना? हम बरहट प्रखंड के डुबटिया ग्राउंड से आते हैं। अच्छा। वहाँ पे बेटों को तो वहाँ बेटों को तो पढ़ाया जा रहा है। हाँ। बेटे अच्छे अच्छे लेवल पोस्ट पे हैं, लेकिन बेटियों को शिक्षा का जो लेवल कहते हैं बहुत कम है। अच्छा मतलब वो बाहर भेजना है, पढ़ाना है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर। आप कैसे निकल गई हैं वहाँ से? हम बता रहे हैं क्योंकि ये मेरा मम्मी का एक और मेरे भैया का जो सपोर्ट था, जिसकी वजह से, और खुद का जो एक कहते हैं कि मतलब रहता है नहीं मुझे करना है बस किसी भी कीमत पे करना है, जॉब करना है। मेरा बस बचपन से एक ही चाहत था कि बस जॉब करना। मेरा मतलब कहते हैं मेरे पापा का जो व्यवसाय है वो पापा पटना से मतलब सामान लाके बरहट में बेचते हैं। अच्छा। तो मेरा क्या था कि बचपन में 7 साल से ही पटना में पापा के साथ जाना है, सामान लेके ट्रेन पे आना है, मतलब एक डेली पैसेंजरी वाला हाल था। और मैं जब भी पटना जाती थी वहाँ पे लड़कियों को जब पढ़ते हुए देखती थी, स्कूटी पे घूमते हुए, चश्मा लगा के जाते हुए, बैग टांग के, बड़े बड़े कोचिंग का होर्डिंग देखती थी, तो बचपन में ही घर पे आके मतलब लड़ना स्टार्ट कर देती थी कि वहाँ पे वो लोग पढ़ती है और हम घर पे यहाँ पे आके दुकान संभालते हैं, सामान बेचते हैं, हम क्या मतलब यही सब करने के लिए बने हैं। और मेरी 2 बहन का शादी हो गया, उनके भी ससुराल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हम देखती हूँ। तो हम अपने घर पे इतना ज़्यादा लड़ाई क्यों अपने गार्जियन से, अपने भाई से, अपने मम्मी से कि मतलब हमको बस बाहर जाके पढ़ना है, हमको बस पढ़ना है। तो फिर लड़ाई करने के बाद हमें साइंस दिलाया गया 12 में। ऐसे तो भाई लोगों का कहना था कि आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लो, घर से पढ़ाई करो। मेरा मैट्रिक में 2nd डिवीज़न आया, तो उन लोगों का कहना था कि मतलब आगे कुछ नहीं अच्छा कर पाएगी तो मतलब आर्ट्स दिला दो और घर से पढ़ाई। तो फिर भी हम बोले कि नहीं, कोचिंग का सुविधा नहीं था, तो मैट्रिक में हम 2nd डिवीज़न लाए, इंटर में हमको सुविधा मिलेगा तो हम मतलब 1st डिवीज़न ले आएंगे। बाय लक हमने इंटर भी दिया, 14 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत कुछ धांधली हुआ बिहार में। तो उस समय मेरा 2nd डिवीज़न इंटर में भी आया, फिर भी हम वहाँ पे नहीं हारे। हम अपने मन में कहें, भैया लोग कहे फिर से दे दो, पास कर जाओगे 1st डिवीज़न। हम बोले फिर से दे के हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे देखना चाहते हैं। हमने फिर किसी तरह घिसता पीटता ग्रेजुएशन किया, तब तक मेरे भैया का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, उनका जॉब लगा। हमने घर में जीत करना स्टार्ट कर दिया कि हमको अब पटना जाना है, पटना जाके पढ़ना है, किसी भी हाल में हमको पढ़ना है। फिर भैया ने मतलब अप्रूव किया कि हाँ ठीक है आप जाओ पढ़ाई करो, हम पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। भैया मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, बड़े वाले भाई हमको हर मोड़ पे सपोर्ट किए, चाहे हमने रास्ता भटका, चाहे मैंने मंजिल में ठोकर खाई, क्योंकि मेरे भैया जो है उन्होंने मेरे बहुत बुरे वक्त पे, हमने सर अपने ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं ना, इतने उतार चढ़ाव की बता नहीं सकती हूँ। एक मध्यम वर्ग की लड़की जब आगे बढ़ती है, उस समाज से जब आगे बढ़ती है, तो उनको समझ में आता है, उनके मन में वो रहता है कि हाँ हम अब समाज में जाके कुछ बढ़िया योगदान दें। मेरी मम्मी जो उनको मतलब हमेशा बोला जाता था घर परिवार में कुछ नहीं करेगी, घर पे बुला लो, शादी कर दो, ऐसे करो, घर पे बैठा दो, लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि हमको अपने बेटी पे भरोसा है, वो एक दिन दरोगा बन जाएगी। और जब मेरा 2446 में मैं मैरिट से आउट हुई, तब उस टाइम मैं बहुत रोई, क्योंकि मैंने आज तक का जितना जर्नी सफ़र किया सिर्फ सेल्फ स्टडी से। मेरी मम्मी हमेशा कहती रहती थी बेटा पैसा का दिक्कत है तो घर से भेज देते हैं, तुम कोचिंग कर लो कहीं पटना में, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो, इतने अच्छे अच्छे संस्थान है। मैं मम्मी को कहती थी मम्मी कोचिंग वाला भी वही पढ़ाएंगे जो हम खुद से पढ़ते हैं, तो हम खुद से क्यों नहीं उतना मेहनत कर लेंगे, कोचिंग में जाएंगे समय भी बर्बाद होगा। मेरा बाबू लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहेंगे। एक क्वेश्चन हमारा है कि तमाम लड़कियां पढ़ने के बहाना घर से निकलती है
उधर मनी ड्राइव है, उधर गांधी मैदान है, उधर गोल घर है, पटना में बहुत सारा जगह घूमते हैं, हम देखते हैं। क्या कुछ ये सब भी मन में आया था? सर देखिए, ये सब भी सही है। अभी का जो समय है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है, भटकाव भी होता है। आप 24 के 24 घंटा नहीं पढ़ सकते। 24 घंटा दरोगा में पढ़ना भी जरूरी नहीं। हम नहीं बोलते कि आप 24 घंटा पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, लेकिन आप 8 घंटा ही पढ़िए, 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखिए कि हमको एकदम मतलब लक्ष्य भेदना है, हमें अपना घर ये रिजल्ट लेके जाना है। आप 4 घंटे घूम रहे हैं, 4 घंटे आप दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं, वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उस चीज़ को ला के आप पूरे दिन अपने रूम पे बैठे हैं कि हमने 4 घंटे मस्ती किया, उसको लेके मन में बैठे, वो गलत है। आपने 4 घंटे मस्ती किया तो वो भी ज़रूरी है अपने दिमाग में, लेकिन 8 घंटे आप पढ़िए, 10 घंटे अपने लक्ष्य को दीजिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को 10 घंटे 8 घंटे समय नहीं दीजिएगा, प्रॉपर सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, तब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा। तो ये चीजें हों, और कहीं ना कहीं तमाम जो लड़कियां इधर से उधर भटकती है, तो कहीं ना कहीं मेहनत करिए, और मेहनत का फल जो बना, जो कारों का खजाना आपके परिवार, आपके गांव समाज की जमीन से जुड़े रहिए। आप अपने पास्ट को नहीं भूलिए, आप अपने माँ बाप के कर्म को नहीं भूलिए। आप अपने घर आइए, जब आप भटकते हैं तो एक दिन अपने घर आइए, अपने माँ बाप से मिलिए, बैठिए, उनको देखिए कि कितना मेहनत मजदूरी करके आपको पैसा देते हैं, आपको बाहर भेजते हैं, और उसी मन को फिर से लेके जाइए और फिर से तैयारी में लग जाइए। यदि आप एक दिन अपने माँ बाप के साथ पूरे दिन समय बिताइएगा तो आप उनके पैरों के छालों को, उनके पसीनों को भापिएगा कि उन्होंने कितने पसीने मेहनत किया है और आपको आगे बढ़ाया। आज हम यहाँ पहुँचे, हमारी माँ सिलाई करके, हमारे पापा दिन भर क्या बोले साइकिल से जमुई आना, सामान लेके जाना, बेचना, वो करके हमको पढ़ाया है। तो हम उन चीज़ों को याद रखें अपने मन में। आप भी याद रखिए कि आपके पापा किसान हैं, आपके पापा व्यवसाय, हल जोतते हैं खेत में, तब आपको पैसा देते हैं, तब आप पढ़ते हैं। तो आप अपने माँ बाप के पसीनों को याद रखिए, उनके कर्म को याद रखिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं तमाम जो अब कारों का खजाना, जो गांव समाज देहात सब जगह जो खोजते हैं परिवार, वो चीज भाई हासिल अगर करना है तो पढ़ाई करना है। और कहीं ना कहीं जो बेटियां रानी देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो कि नाम रोशन किया है। अच्छा आप बताना बाबू, बहुत सारे लड़कियां पढ़ाई करने के बहाने निकलते हैं घर से, लालच में फंस जाते हैं पटना में या फिर बहुत सारे जगह। अभी हम कॉलेज में देख रहे हैं, या फिर कोई भी कॉलेज, कोई भी, तो इधर से इधर। क्या अभी इस सब फील्ड में कभी फंसे थे क्या? अब सबका लाइफ में तो आता ही ऐसा मोड़ है, पर अपना संभल के आप कितना संभल के चलते हैं ये मायने रखता है। अच्छा। मेरे भी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया, पर हम कितना संभल के चले, और मेरे परिवार ने हमको क्या समझाया, बोली कि ये सब करना ही है, अगर ये सब करना ही है तो तुम एक बार सक्सेस तो होके दिखाओ, इसके बाद तुम जिसको बोलेगी हम उसको लाके यहाँ पे रखे देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, कड़वा क्वेश्चन है, हाँ। अब जवाब देना, और हम पूछने का कोशिश कर रहे हैं, क्या पढ़ाई के तौर पर प्यार पढ़ाई संभव है? नहीं, ये तो संभव नहीं है बिल्कुल। और तमाम अभी स्टूडेंट हैं कॉलेज कोचिंग में फंस जाते हैं, कहने फंस जाते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं। तो आपने बताया, और चलिए बहुत खुशी हो रहे हैं हमारे जमुई से आप दोनों नाम। के समय पे सबसे बड़ी बात है भटकाव से बचिए, समय को तहज्जुद दीजिए, समय आपको तहज्जुद देगा। आप जितना समय को समझिएगा, समय कहता है हमको सही समय दो, हम तुमको सही समय पर लाके खड़ा कर देंगे। आज आप जिसके पीछे भाग रहे, कल वो आपके पीछे भागे आएगा। मेरे मोबाइल में ऐसे लोगों का नंबर है जिसे मैं जानती भी नहीं थी, यदि जानती भी तो कभी मदद मांगी हूँ तो मदद किए नहीं थे, लेकिन आज उनके भी तरफ से बधाई का ढेर आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप समय के पीछे भागिए, लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए। समय यदि आपका अच्छा आ जाएगा ना तो लोग पीछे पीछे भागे आ जाएंगे। ये हमने भी सीखा, और कहने के आप खुद पे बदौलत आगे बढ़िए, लोग का लाइन लग जाएगा, और जो चीज आप चाहते हैं उसका लाइन लग जाएगा। पहले आप सक्सेसफुल बनिए। बाकी कैसे जो वीडियो के माध्यम से है, और हमारे साथ दो बहुत ही बढ़िया बच्ची थी, और जो कि नाम रोशन किए। लव यू, देखते रहे इंडियन न्यूज़। वीडियो को शेयर करिएगा, और मोटिवेट हुए तो बहुत बढ़िया कमेंट करिएगा। लव यू, ऑल द बेस्ट, देखते रहे इंडियन न्यूज़। मैं आपके साथ नीतीश कुमार।